वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं गुरुजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामशमारम्भं ईश्वरीं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरधरो नभं फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीमद्भागवतं नौमि यस्वैकस्य प्रसादतः अजिगतानपि जानाति सर्वगमानपि गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् हे राधिवृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्तिकमनीयकोकिलरवि वृन्दावनाधीश्वरी हे मादप्राणपरयणे च रसिके हे सर्वयोधेश्वरी मत्स्वान्तौजवरासने विषमुदा मम दीनमानन्दय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जननी जनको वन्दद्धरणिधरणीधरौ सन्तानवत्सलो पूजो सन्तनो कुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शयनो सुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्यायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
बोलो श्री गौरचंद्र भगवान की जय। श्री जुगल सरकार की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमन महाप्रभु के असीम कृपा तथा अनुकंपा से नित्य सत्संग में परम पूज्य श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी के द्वारा विरचित श्री चैतन्य चरितामृत महाकाव्य का हम आस्वादन कर रहे थे, जहाँ सप्तम सर्ग संपूर्ण हुआ था। उसके पश्चात अष्टम सर्ग का प्रारंभ से हम आस्वादन करेंगे। श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी पाद अष्टम सर्ग की प्रारंभ में श्रीमन महाप्रभु की लीला का वर्णन करते हुए लिख रहे हैं। कदाचिदथोतं प्रत्यागच्छन्तं परमं प्रभो प्रणम्य विनयात् कश्चित् प्रवाच मधुराक्षरम्। श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी पाद सप्तम सर्ग के प्रारंभ में कह रहे हैं कि कदाचित यानी कभी, कोई एक दिवस में तम प्रत्यागच्छन्तम परमं प्रभुम, कि महाप्रभु को जाते हुए देख करके, गमन करते हुए देख करके। पंखा का आवाज़ थोड़ा और कम कर दो ना, बहुत ज़्यादा स्पीड है। तो श्रीमन महाप्रभु को गमन करते हुए देख करके, प्रणम्य विनयात काश्चित प्रवाच मधुराक्षरम, कि वहाँ कोई व्यक्ति देखा कि श्रीमन महाप्रभु गमन कर रहे, जा रहे, कहीं भी जा रहे हैं, तो श्रीमन महाप्रभु को प्रणाम करते हुए और प्रणम्य विनयात, पहले प्रणाम किया और हस्त जो है ऐसे ही करके हुए आगे में अंजलि पूर्वक विनय से विनित होकर के काश्चित प्रवाच मधुराक्षरम, काश्चित कुछ मधुर अक्षरम, मधुरमय कोई वाक्य जो है श्रीमन महाप्रभु को कहे हुए, तो मधुर वचन से, कि भगवान है साक्षात, तो जो है मधुर वचन से कहेंगे तभी प्रसन्न होंगे। भगवान से थोड़ी ना ऐसी बात किया जाता है, जो कहा जाए सो मधुरता के साथ कहा जाए। तो प्रणाम किए और मधुराक्षर से कहे, सर्वे तम देव देवेशम सच्चेद घन शरीरणम पुरुषं परमं प्राहुस तन्नोद्धर सिकिम नुमाम। तो श्रीमन महाप्रभु को जो है प्रणपात करके क्या कहा इन्होंने कि प्रभु आप क्या है, सर्वे तम देवेशम, कि प्रभु आप कोई साधारण नहीं है, आप तो देव देवेश है ना। देवताओं को भी जो है ईश्वर जो है देव देवेशम, अर्थात देव के भी जो ईश हैं वो देवेश हैं, देव देवेशम। तो भगवान आप तो ईश्वर के भी ईश्वर है, अर्थात परमेश्वर है। और कैसे है, सच्चिद घन शरीरणम, आप सच्चिदानंद विग्रह है, साक्षात सच्चिदानंद है। और पर पुरुषम परमम, अर्थात आप परम पुरुष है। तो इसीलिए आपसे प्रार्थना है, प्राहुस्तन्नोरद्धर सिकिम नुमाम, कि प्रभु आपसे यही निवेदन है, क्या आप मुझे उद्धार करेंगे? मैं तो पापी हूँ, मुझे आके आप उद्धार करेंगे? श्रीमन महाप्रभु को उन्होंने कहा, जो व्यक्ति हैं श्रीमन महाप्रभु को, और भी वो कहने लगे, त्राहिमं सर्व सर्वेशम
कुष्ठात् परमगर्हितात् दद्धूयमान हृदयं कृपां कुरु दयानिधे त्राहिमं सर्वेषु कुष्ठात् परमगर्हितात् कि हे सर्वेश्वर, मुझे जो है परम गर्हित, यानी लोग जिसको अच्छा नहीं मानते उसके आसपास में भटकते नहीं है, वो कौन सा रोग है? तो कुष्ठ। तो ये कुष्ठ रोग मुझे हुआ है। तो प्रभु, यह जो कुष्ठ मुझे हुआ है, अब इस कुष्ठ से मुझे रक्षा कीजिए। मेरा कुष्ठ रोग हुआ है तो कुष्ठ से आप मुझे रक्षा कीजिए, या मेरा कुष्ठ जो है सही कर दीजिए। और दुधुयमान हृदयम, दुधुयु अर्थात दग्ध होना, मेरे हृदय जो है बड़े पश्चाताप से, इसके कारण कुष्ठ से दग्ध हो रहा है, यह मुझे सहन में नहीं कर पा रहा हो। तो इसलिए कृपाम कुरु कृपानिधे, आप तो कृपा के निधि है, तो इसीलिए मुझ पर कृपा कीजिए। अब से यही निवेदन है, आप मुझे कृपा कीजिए। जब महाप्रभु से इस प्रकार, महाप्रभु के निकट में जब ऐसे प्रार्थना किया वह व्यक्ति ने, तो श्रीमन महाप्रभु यह सुन करके किस प्रकार हुई वो वर्णना कवि कर्णपुर कर रहे हैं कि महाप्रभु सुन तो लिया, और सुन करके उनका रिएक्शन क्या है। सुना, आपने कुछ कहा हमसे, हमने सुन लिया, अब आगे तो क्या रिएक्शन होगा वो तो आगे पता चलेगा। तो जब श्रीमन महाप्रभु से इसे प्रार्थना की तो आगे कवि कर्णपुर गोस्वामी पाद कहते हैं, श्रुत्वेदं तद्वचः श्रीमान् क्रोधारुणितलोचनः जगाद्वदनव्याजाद् द्विजराजनशोभितः। क्या महाप्रभु ने सुन तो लिया, पर वहाँ जो प्रार्थना, श्रुतिदम तद्वचनः श्रीमान महाप्रभु उसकी वचन को तो सुन लिया, सुन करके क्रोधारुणित लोचनः, श्रीमन महाप्रभु एकदम बिल्कुल क्रोधित हो गए, उनके आंखें लाल हो गया क्रोध से। इतनी क्रोध हुई महाप्रभु को, आंखें बिल्कुल लाल हो गए क्रोध से। और क्रोधित होकर के श्रीमन महाप्रभु जगाद बदन ब्याजत द्विजराजन शोभिता, और श्रीमन महाप्रभु ने कहा उनको, किनको? जगाद बदन ब्याजत द्विजराजन शोभिता, अर्थात जो श्रीमन महाप्रभु द्विजराज है, यानी ब्राह्मण में भी श्रेष्ठ है, उनके भी राजा है, वह जो श्रीमन महाप्रभु है, उन्होंने उसको कहा, जो प्रार्थना करने के लिए आए थे उनको कहा। क्या कहा? तो श्रीमन महाप्रभु कहने लगे। अब महाप्रभु कह रहे हैं, गौर हरि बोल। अब महाप्रभु जो है ना, अब महाप्रभु ने कहने लगे, भाई प्रार्थना तुम कर लियो भगवान से जा करके कि प्रभु हमें ये चाहिए, प्रभु हमें ये दे दो। प्रार्थना लोग क्या करते हैं जाके भगवान से, कि हमें पुत्र दे दो, हमें संपत्ति दे दो, हमें धन दे दो, हमें ये दे वो दो, फलाना दो। भगवान से जा करके ही प्रार्थना करते हैं, जबकि प्रार्थना ये होना ही नहीं चाहिए। संत के पास जा करके क्या प्रार्थना करते हैं कि पीठ में दर्द हो गया महाराज जी, पुत्र नहीं हो रहा है, ये तो घर में कोई और अशांति चल रहे हैं, यही जाके संतों से कहते हैं। पर संतों से जाकर के ये नहीं पूछते हैं कि भाई भगवान कैसे प्राप्ति होगा बताइए, जो कि संतों का कार्य ही है कि भगवत प्राप्ति कैसे होगा वो बताना, और वो उसी के लिए श्री जी उनको जो है प्रेरणा देती है, उनके ऊपर कृपा, श्री जी के ही सब सेवक हैं। पर हम जा करके कुछ और विषय पूछ रहे हैं, जबकि पूछना चाहिए था कुछ और, मतलब जो हमें जिनसे मांगना है उसका उल्टा ही विपरीत ही हम मांग रहे हैं। तो श्रीमन महाप्रभु फिर जो है कहने लगे, महाप्रभु आह पापत्मन दुराचारो मद्भक्तो द्वेषकारका स्वामुद्धरीष्व चिन्नाहो
मुद्धरिष्यामि किं ततः। तो श्रीमन महाप्रभु ने कहने लगा कि हे पापात्मन, कहने लगे आह पापात्मन, अरे तू तो बड़ा पापात्मा है, तू बड़ा पापी है। दुराचार, तू दुराचारी है, पापी भी है और दुराचारी है। यानी जो कोई भी आचार निषेध को नहीं मानते उसको दुराचारी कहते हैं। यानी शास्त्र की विधि और निषेध को उल्लंघन करके जो अनाचार इत्यादि करते, जो शास्त्र विहित आचार को उल्लंघन करके दूसरा स्वतंत्र आचरण करते, वो सारे के सारे दुराचारी है। और पापात्मन यानी जो पाप में जिनकी आत्मा रत है, यानी वो पाप से ही ग्रस्त है अभी उसका। और कहने लगे कि मद भक्त देश कारका, तुम तो मेरे भक्त के विद्वेषी हो, यानी जो है तुम वैष्णव द्रोही हो, वैष्णव को तुम प्रेम नहीं करते, अभी तो वैष्णव के द्रोही हो। तो स्वम उद्धरिष्य चिन्नाह मुद्धरिष्य किम ततः, कहने लगे कि तुम्हें उद्धार, तुम जो मेरे पास आए और कह रहे हो कि उद्धार करो उद्धार करो, तो ये बात है कि तुम्हें अगर स्वम उद्धरिष्य, अगर तुम्हें उद्धार मैं नहीं करता हूँ, चिन्नाह, तुम उद्धार होने के लिए आए हो मेरे पास और मैं उद्धार तुम्हारा नहीं करूँ तो उसमें मेरा क्या होगा। अगर मैं तुम्हें उद्धार नहीं किया उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तात्पर्य यही है कि भगवान ये कह रहा है कि भाई तुम कुछ भी कर लेते, मैं तुम्हें उद्धार कर लेता, तुम्हें मैं कृपा कर देता, पर तुम तो मेरे भक्त के विद्वेषी हो, मेरे भक्त से प्रेम नहीं है, विद्वेष है तुम्हारा। तो ऐसे भक्त विद्वेषियों को तो मैं कृपा नहीं करता हूँ। तो श्रीमन महाप्रभु उन्हीं को कृपा करेंगे जो भक्त विद्वेषी नहीं है। भक्त विद्वेषी हुआ तो महाप्रभु उनको उद्धार नहीं करेंगे। तो महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारा उद्धार अगर मैं ना करूं तो मेरा क्या होगा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो श्रीमन महाप्रभु और भी कहने लगे, श्रीवासस्य सदा देशं यातस्तं कृतवानसि अतएव प्रतिभवं कुष्ठिखोल भविष्यसि, कि तुम्हारा ये जो कुष्ठ हुआ है, इस कुष्ठ का कारण क्या है, और ये अभी नहीं बहुत दिन तक ये कुष्ठ तुम्हारा रहेगा। ये कुष्ठ तुम्हारा जो हुआ है कि श्रीवासस्य सदा देशं यतस्तं कृतवानसि, कि तुम तो श्रीवास के प्रति विद्वेष की हो, मेरे भक्त श्रीवास है और श्रीवास के प्रति तुम्हारा विद्वेष है। तो वह जो तुम्हारा विद्वेष है इसके कारण से प्रतिभवम कुष्ठ भलु भविष्यसि, कि भाई इसलिए तुम्हारा जो है इस जन्म में नहीं, हर जन्म में तुम्हारा शरीर में कुष्ठ होगा। तुम सोच रहे हो कि इस जन्म में कुष्ठ हुआ और मैं बच गया, मेरा पाप खंडन हो गया, नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जो तुमने मेरे भक्त के प्रति विद्वेष किया उसके कारण से तुम्हारा इस जन्म में तो होगा ही होगा, और प्रतिभावम कुष्ठ भल भविष्यसि, कि प्रत्येक जन्म में तुम्हारा कुष्ठ रोग होगा। ये महाप्रभु का वचन है। तो भक्तों को बड़ा सावधान रहना चाहिए जो वैष्णव है, कि हमें ऐसा कभी ना हो जाए कि किसी ना किसी प्रकार से कोई वैष्णव अपराध हो गया हो, या ऐसा ना हो जाए कि हम भक्त का विद्वेष कर बैठे। अति सावधान रहना चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि छोटे तुलसी के पत्र में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अब जिनकी दीक्षा हो चुकी है, जिनकी परंपरा में दीक्षा हो चुकी है, जो भगवान के भजन कर रहे हैं, ऐसे जो वैष्णव है, अगर उनके प्रति अगर कोई भी कटुभाव होता है, कोई भी विद्वेषपूर्ण बात आता है, तो उसमें ऐसे हो सकता है कि वो अपराध लग जाए और अपराध से अधपतन हो सकता है।
और महाप्रभु की सीधा कहना है कि अगर तुमने भक्तों के चरण पे अपराध किया तो मेरे दरवाज़ा तुम्हारे लिए एक जन्म के लिए बंद नहीं है, प्रत्येक जन्म के लिए तुम्हारे लिए दरवाज़ा बंद है। इसी घटना से महाप्रभु ने कहा इनको, महाप्रभु के पास आए प्रार्थना करके कि आप कृपा कीजिए। महाप्रभु ने कहा नहीं कृपा कर सकता हूँ और नहीं करूँगा मैं कृपा, तुम क्या कर लोगे, क्या होगा नहीं करूँगा तो, मैं भगवान हूँ, स्वतंत्र हूँ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पर तुमने जो मेरे भक्त के प्रति विद्वेष किया उसके कारण से तुम्हारे लिए हर जन्म में ही दरवाजा बंद है और हर जन्म में तुमको कुष्ठ रोग होगा और उस रोग को भोगना पड़ेगा। तो तात्पर्य ये कहना चाहते हैं कि भक्त के प्रति ऐसा कोई द्वेष ना हो जाए, इसीलिए अपना के हीन माने, यानी इसीलिए हमारे आचार्य बात कह रहे सदा अपने आप को ही हीन भावो कि मैं सबसे छोटा हूँ, सब मेरे से बड़े हैं, मैं सबसे छोटा हूँ और जितने वैष्णव हैं सब मेरे से बड़े हैं, भजन में तो ये सब आगे निकल गए हैं, मैं ही अकेला हूँ जो पीछे रह गया। तो ऐसा मान करके किसी के साथ में कोई विद्वेष में मतलब जाना ही नहीं है, किसी के साथ जाके झगड़ा नहीं करना है, किसी के साथ कोई ऊंची आवाज़ में नहीं बात करना। आपने आप को अगर चाहते हो कि मैं इस सब से बच करके अपना उद्धार करना चाहता हूँ तो ऐसे रहना पड़ेगा। अगर उसमें कुछ और करने जाएंगे, अगर अपराध लग गया, मानो आप कोई पद पे बैठे हो, आपने किसी वैष्णव को फटकारा लगा दिया, ऐसे करते हो, तो हो सकता है कि उससे आपको चरण पे अपराध लग जाए। तो ये बड़े सूक्ष्म विचार है, क्योंकि वैष्णव जगत है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए भक्त को हम छोटा बड़ा ये नहीं कर सकते हैं, इसे बड़े सावधानी से रहना होगा। तो श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि भाई इस जन्म में नहीं, प्रतिभवं कुष्ठ भलु भविष्यसि, प्रत्येक जन्म में ही तुम्हारा कुष्ठ रोग होगा। श्रीमन महाप्रभु और भी कहने लगे, अस्मिन् देहे तुये प्राणस्ते न लक्ष्य कदाचन, बहिष्वार इव प्राण विष्णवा इति विद्धि में। कहने लगे कि अस्मिन् देहे तु प्राणस्ते न लक्ष्य कदाचन, कि यहाँ जो देह है, इस देह में अस्मिन यहाँ जो देह है, ये प्राणस्ते जो प्राण है, न लक्ष्य कदाचन, वो प्राण परिलक्षित नहीं होता है। यह जो देह है उस देह में जो प्राण है वो परिलक्षित नहीं होता है। परंतु अहि वहीश्वरा इव प्राणा विष्णवा इति विद्य में, कि वैष्णव जो है वो मेरा वहिश्चर प्राण के समान है, वो मेरा प्राण है जो वैष्णव है। तो इसलिए वैष्णव द्रोही को मैं कभी माफ नहीं करता हूँ। महाप्रभु और भी कहने लगे, ये न प्रकारेण तान दुषन्ति मम प्रियान, तेषां तेषां प्रतिभवं नरके पतनम भवे। तो श्रीमन महाप्रभु ने कहा, देखो जे न प्रकारण, चाहे किसी भी प्रकार से हो, ये न के न प्रकार से का तात्पर्य चाहे किसी भी प्रकार से हो, ये नहीं है कि इस कारण से हुआ उस कारण से हुआ, ऐसी कोई बात ही नहीं है। कोई भी कारण से हो, जो भी दिशंति मम प्रियान, जो भी मेरे जो भक्त हैं उनके प्रति विद्वेष करते हैं, जो विद्वेष परायण हो जाते हैं, तेषां तेषां प्रतिभवम नरके पतनम भवेत्, वो जन्म जन्म तक नरक में ही जाते रहते हैं। ये जो है सुस्पष्ट बात है और अवश्य ही वो नरक में जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे भक्त का विद्वेष करेगा, तो भक्त का तात्पर्य क्या है, जो भगवान के पूर्ण भक्त हैं, उनके चरण में अपराध हो गया तो सब कुछ यहीं पे खत्म हो जाएगा, सारे भजन साधन आपकी धरी की धरी रह जाएगा। इसीलिए वैष्णव का निर्णय हम नहीं कर सकते, इसीलिए हमें चाहिए कि अपने को हीन मान करके हम
जो है चले और सबको हमसे बड़ा मान करके चले। भाई पता नहीं कौन की साधना है, पिछले जन्म में पता नहीं कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। हो सकता है एक ही चरण उनको, एक ही सीढ़ी था, वो वहाँ से पतन हो गया। अब हम तो अभी चढ़े ही है सीढ़ी में। तो हमारी स्थिति क्या है कि भाई कौन 100 कदम आगे चल गया, कौन 100 कदम पीछे, हम वो नहीं कह सकते। अब इस शरीर पे तो दिख रहा है हमसे छोटा है, हमसे बड़े है, ये तो वाह्यिक व्यवहार है। परंतु जो पारमार्थिक विचार है कि उनके पास कितनी क्षमता है वो हम भी नहीं जानते, या हमारे पास कितनी क्षमता है, कहाँ तक हम पहुँचे वो भी हम भी नहीं जानते। तो जब हमारी बोध ही नहीं इस बात की, तो हम क्यों जाए इसमें पड़े फसाद में। तो इसीलिए किसी से बात भी करे, वैष्णव से वार्तालाप करे, वैष्णव से कभी उनसे मिलने के लिए जाए, जो भी हो, तो उसमें ऐसा कभी ना हो कि ऐसा हम कुछ वाक्य बोल दे कि वैष्णवों को बुरा लग जाए या वैष्णवों से अपराध हो जाए। अगर कोई वैष्णव फटकारा लगा रहा है, चिल्ला रहा है हमारे प्रति, तो ठीक है, कोई नहीं, हम चुपचाप सुन लेना चाहिए। उससे फिर झगड़ने लग जाएंगे, तू मैं ये वो करते हुए, अब फिर क्या होगा, फिर अपराध लग जाएगा, एक दूसरे के प्रति हीन भावना हो गई, विद्वेष हो गई, हमने कुछ बोला उसने कुछ बोला, बस हो गया। तो फिर क्या होगा, दोनों ही दुर्गति में पहुंच जाएंगे कि वो सांप और सांप से तो सापासापी हो जाएगा। फिर जैसे क्या हुआ, श्री जी ने श्राप दिया किसको, श्रीदाम को, और श्रीदाम ने भी श्री जी को श्राप दिया। तो दोनों ही समर्थवान थे। समर्थवान जब साफ देते तो क्या होता है, तो दोनों पर ही हावी हो गया, और श्री जी को रहना पड़ा 100 साल कृष्ण विरह में। और श्रीराम को भी बोला जाओ असुर कुल में जन्म होगा, वो भी बेचारा असुर होकर के जन्म लिया। तो तात्पर्य है यही है कि इसमें दोनों का ही फायदा नहीं है, दोनों का ही नुकसान है। तो इस नुकसान से बचने के लिए क्या करना चाहिए, वो चरित्र आता है भागवत में। किसकी चरित्र आता है, जो वृत्रासुर थे, जो पहले चित्रगुप्त राजा था, वो किनके शिष्य थे, भगवान संकर्षण के। और भगवान संकर्षण के दूसरे शिष्य कौन है, श्री महादेव है, भगवान भोलेनाथ। अब जब भगवान भोलेनाथ उनके गुरु भाई है, गुरु भाई में तो मित्रता होते ही है। जब वो पहुंच गए कैलाश में, जाकर के देखा कि शिव जी विराजमान है गोद में लेकर के पार्वती देवी को, और वो जा कर के कुछ गुरु भाई तो ऐसे ही कुछ बोल दिया अब शब्द, और पार्वती जी बड़े क्रोधित हो गए और अभिशाप दे दिया कि तू असुर जैसा तेरा मनोवृत्ति है, असुर जैसा भाव है, जा तुझे असुर कुल में तेरा जन्म होगा। उसने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, आपने मुझे श्राप दिया, मैं आपका श्राप स्वीकार कर लेता हूँ। तो जब वो प्रणाम करके चला गया, तो फिर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि बच गए हो, ये चित्रकेतु है, इसके पास सामर्थ्य था कि वो तुम्हें भी श्राप दे सकते हैं, पर इसने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये भी वैष्णव है और इसका ये गुण है, ये इसका गुण है कि उसको कोई कुछ बोल दिया वो सुन लेंगे, पर उसका कोई रिएक्शन नहीं देंगे। अगर चाहता तो वो चित्रकेतु भी श्राप दे सकता था, उसके पास समर्थ था, परंतु उसने नहीं दिया, ये उसकी बड़प्पन है। तो सबसे बड़ा उपाय है, कुछ बोल दे तो उसको चुपचाप हमने सुन लिया, कुछ बोलना नहीं है, चलो प्रभु की इच्छा ऐसा मान करके चलना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा, हमने भी दिया उन्होंने भी दिया, दोनों का नुकसान हो गया, इसमें कोई बड़प्पन नहीं है। तो वैष्णवता इसी में है कि अगर वैष्णव के संग में है, वैष्णवों के साथ में है, तो हम उस बात को मान करके भाई कुछ भी बोल दिया। और ख़ास करके अभी नए हम वैष्णव मार्ग में आ रहे हैं, या जो भी वयोवृद्ध हमसे बड़े बड़े विराजमान हैं, जो 20, 25, 50 साल से ब्रज में रह रहे हैं, तो उनके साथ में हमारी व्यवहार ऐसे हो कि हम उनके सामने बिल्कुल नम्र हो जाए कि महाराज हम तो कुछ नहीं जानते, जानने के बाद भी कुछ नहीं जानते। भले ही उन्होंने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, परंतु भजन तो किया, इतने साल से ब्रज में तो है, तो वो मायने रखता है कि इतने साल से ब्रज में है, निष्ठापूर्वक भजन कर रहे हैं, श्री ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, तो 2-4 किताब पढ़ने से बड़ा नहीं हो जाता कोई भी। तो इसलिए स्वयं को भी मानना पड़ेगा कि हम उनसे छोटे ही हैं, और अभी दीक्षा नहीं हुई जिनकी, या जो अभी नए अभी आ रहे हैं, उनको तो और भी सकुशल रहना चाहिए कि हमें आगे कैसे बढ़ाया जाए, भक्ति में किस प्रकार हम बढ़े।
तो अनुगत्य लेकर के वैष्णवों को इस प्रकार चलना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, महाप्रभु वही कह रहे हैं कि अगर वैष्णवों के चरण में अपराध हो जाता है किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा नरक गति हो जाएगा। तुम्हारी जो भजन है और तुम्हारी जो तुम आगे बढ़ रहे थे भजन करके, वो तुम्हारा गति रुक जाएगा, यानी तुम्हारा सारा कर्म यहाँ पे व्यर्थ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। कई लोग कहते हैं ना कि जो अगर वैष्णव हो गए तो यमराज जी के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो यमराज जी तो द्वादश भागवत में आता है, हाँ, महाभागवत है द्वादश। तो आपको नहीं लगता है कि महाभागवत पे सामर्थ्य है कि आपको आकर के पकड़ के ले जाए? वो तो कहने के लिए एक बात से कह देते हैं कि चलो जो साधारण यमदूत होते हैं, जो बहुत कालों तक यमलोक में रहने के कारण उसको दूध बना दिया गया, वो नहीं पकड़ेंगे। पर यमराज ही दंड देने में आपको समर्थशील है, क्योंकि वैष्णव को कौन दंड दे सकता है? वैष्णव को उत्तम वैष्णव ही दंड दे सकता है। तो द्वादश भागवत में यमराज तो भागवत है ही है, तो भाई उनके पास वो अधिकार है कि वो आपको दंड देवे, क्योंकि वो भागवत है, महाजन है। और धर्म को जानने वाले जो 12 लोग हैं उनमें भी वही आते हैं कि ये धर्म को जानते हैं कि धर्म क्या है। तो हम आप नहीं जानते कि धर्म क्या है, हम तो जो हमें आगे पढ़ाया गया या हमने सुना आचार्य से, उसी को धर्म मान के हम चल रहे हैं उसी मार्ग पे। क्या वही धर्म है? उसका बोध कौन कराएगा? तो वो जो धर्म को जानते हैं। तो ये 12 लोग हैं जो धर्म को जानते हैं। तो इसीलिए वैष्णवों को सदा ही इस प्रकार आपने को हीन मानते हुए, दूसरे को उत्तम मानते हुए आपने आपको भजन में आगे बढ़ाते ले जाना चाहिए। ये सबसे अच्छा उपाय है कि हमारा रास्ता नहीं रुकनी चाहिए। तो ऐसे चलेंगे तो कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हमें रुकावट का कोई कारण ही नहीं मिलेगा। नहीं तो छोटे छोटे से भी कोई कारण से फिर अपराध लग जाएगा, फिर भजन जो है वहीं पे ख़त्म हो जाता है, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार हो सकता है कि हम जिनकी चरण में अपराध हो गया उनसे जाकर के क्षमा मांग लिए, अगर वो प्रसन्न होकर के हमें क्षमा कर देता तब तो बात ठीक है। अब आपने किसके पास अपराध कर लिया, आपकी भजन रुक गई, आपको वही खुद नहीं पता, फिर किन से जाकर के क्षमा मांगोगे? अब आप किन किन से क्षमा भी मांगोगे कि हमने आज बह दिया तो वो बुरा लग गया उनको, काल जाकर उनसे क्षमा तो मांग लिया, हो सकता है परसों फिर नाराज हो गए कुछ और बात से, तो क्या होगा? बार बार तो ऐसे नहीं चलेगा। तो बड़ा सावधान रहना है। तो इसीलिए श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि देखो, ऐसे जो वैष्णव के निकट में अपराध करते उनको मैं कदापि स्वीकार नहीं करता हूँ। श्रीमन महाप्रभु और भी कहने लगे, वैष्णवे अभ्युन्नता ये च ये तदाज्ञ परायणः ते ताएव तरिष्यन्ति संसारार्णवमुत्कटम्। तो श्रीमन महाप्रभु कितने सुंदर बात कह रहे हैं। कहने लगे कि देखो, संसार समुद्र से उत्तीर्ण होने का एक मार्ग मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुमने अपराध कर लिया, तुम्हारा कोई रास्ता नहीं बची हुई है, पर एक रास्ता तुम्हारे पास है अभी भी, और वो मैं तुम्हें बताता हूँ। और ये जो संसार समुद्र है, इस संसार समुद्र में लोग जो है फंसे पड़े हुए हैं, उद्धार नहीं होना पा रहा है। सब चाहते कि संसार समुद्र से कैसे मैं तैर जाओ, कैसे पार कर लूँ, पर उसकी कोई मार्ग नहीं प्राप्त होता कि स्वयं भजन करने के लिए जाते तो भजन कर नहीं पाते हैं। तो भाई ऐसा कौन सा तरीका है कि जो इसका आश्रय करने से, जो करने पर मेरा उद्धार हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है, एकदम सीधा उद्धार हो जाएगा। तो महाप्रभु वही बात कह रहे हैं कि एक उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। तो महाप्रभु ने कहा कि वैष्णवेभ्य नता ये चा, जो भी व्यक्ति वैष्णव को प्रणाम करते, वैष्णव के निकट में प्रणत होते हैं, और ये च तदाज्ञा परायणा, और जो वैष्णवों की आज्ञाओं को मान करके चलते हैं, वैष्णवों की आज्ञा वह होते हैं कि वैष्णव ने ये कहा तो हम उसको मानते हैं, वो आज्ञा वह होते हैं। तो ऐसे ते ते एवो तरिष्यन्ति, वह व्यक्ति जो आज्ञा वह होंगे, जो वैष्णवों के निकट प्रणत होंगे,
ऐसे जो व्यक्ति होंगे तरिष्यन्ति, निश्चित रूप से वो एवं तरिष्यन्ति, निश्चित रूप से वो तैर जाता है संसार अर्णव उत्कटम, जो उत्कट संसार है जिसको कोई नहीं पर लगा सकता, वो वैष्णवों की निकट में प्रणत और उनकी आज्ञा को मानने पर ही उद्धार हो जाता है। उत्कट समुद्र को भी वो लांग लेता है। तो वैष्णवों की महिमा को श्रीमन महाप्रभु खुद कहते हैं कि वैष्णवों के आज्ञा को मानो, वैष्णवों की निकट प्रणत हो, तो आपको भजन साधना आप कुछ करो सो ना करो पर आपको उद्धार जरूर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस जो संसार समुद्र है उसको पार लगाने वाले कौन है? तो वैष्णव जन है। इसीलिए हमारे आचार्य ने बहुत खूब जोर दिया वैष्णव वृंद के निकट में प्रार्थना करने की कि आप वैष्णव के अनुगत होकर के भजन करो, महाजन के अनुगत होकर के भजन करो। इस प्रकार जो है श्रीमन महाप्रभु ने उसको समझाया, यानी महाप्रभु वही कहा कि तुम्हारा अपराध वैष्णव के निकट में हुआ है और तुम जाओ और वैष्णव से जा कर के प्रार्थना करो, उन्हीं की कृपा से तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो और तुम्हारा कल्याण के कोई मार्ग नहीं है। तुम्हारा आश्रय क्या है? अभी वैष्णव। ये तुम भगवान को भी आश्रय कर लोगे उससे कुछ नहीं होने वाला, भागवत के भी आश्रय कर लोगे तो भी कुछ नहीं होगा, कोई व्रत तप तपस्या होम यज्ञ कुछ भी करो उससे कुछ भी तुम्हें नहीं होगा। अभी तुम्हें करना यही है कि वैष्णवों के चरणाश्रय करना है, उनके निकट जाओ। तो श्रीमन महाप्रभु इस प्रकार जो है आज्ञा दी है। इत्युक्त्वा गिहो मगमत् श्रीवासस्य महाप्रभु तेन सार्धम तदारे में भगवान भक्त भक्तिमान। तो इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु ने उनको उपदेश दिया और उपदेश दे करके गेहो अगमत, फिर महाप्रभु चले गए घर में। किनके घर में? श्रीवासस्य। तो श्रीमन महाप्रभु श्रीवास भवन में जाकर के प्रविष्ट हुए और तेन सार्धम तदारे में भगवान भक्त भक्तिमान, जो भगवान जो स्वयं भक्त के वेश में है। श्रीमन महाप्रभु कौन से वेश में? अभी भक्त वेश में है। तो स्वयं भक्त है और भक्तिमान है और फिर स्वयं भगवान भी है, इसलिए कहा भगवान भक्त भक्तिमान। महाप्रभु भगवान भी है, भक्त भी है और भक्तिमान भी है। तो वहाँ तेन सार्धम तदारे में श्रीमन महाप्रभु वहाँ पे जा कर के जो अपने भक्त मंडली आदि हैं उनके साथ में विराजमान होकर के हरिनाम संकीर्तन आदि करने लगे। तो इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु की लीला चल रहे हैं। श्री कवि कर्णपुर पुनश्च घटना का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, एकदा नृत्य समये द्रष्टुम गौरांग सुंदरम चलितो द्वारपालेन वारितो धरणीश्वरः। कि एक दिन की बात है, एकदा एक दिन नृत्य समय जब हरिनाम संकीर्तन आदि होता है तो श्री मन महाप्रभु उनके पार्षद आदि सभी नृत्य करते हैं। तो जब नृत्य संकीर्तन नृत्य के समय में द्रष्टुम गौरांग सुंदरम, कि महाप्रभु की दृष्टुम देखने की इच्छा से, किनको देखने की इच्छा से? गौरांग सुंदरम, जो श्रीमन महाप्रभु है गौरांग सुंदर है, उनका दर्शन के निमित्त में चलितोद्वारपालेनो वारितोद्धरणेश्वरा। और वहाँ महाप्रभु को गौरसुंदर को देखने के लिए एक ब्राह्मण जो है वह जो है उपस्थित हुए, परंतु द्वारपाल ने वारित, द्वारपाल ने मना कर दिया कि भाई आप ऐसे प्रवेश नहीं कर सकते। ब्राह्मण तो मन में बड़ा अभिलाषा लेकर के आए थे कि महाप्रभु का दर्शन करना चाहते हैं, पर द्वारपाल ने कहा कि भाई ऐसे तो आपको हम पहचानते ही नहीं है, कभी देखे ही नहीं है और महाप्रभु की आज्ञा भी नहीं है कि कोई ऐसे भी आ जाए तो उनको हम प्रवेश करा ले। तो महाराज आपको दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिलेगा, आप चलो यहाँ से।
द्वारपाल ने जो है निषेध किया और वहाँ से ब्राह्मण को भगा दिया। ब्राह्मण जो है यहाँ पे चला गया। और जो ब्राह्मण है वो क्रुद्ध हो गया। अब भाई ब्राह्मण क्रुद्ध हो जाए तो बिना श्राप दे करके थोड़ी ना रह सकता है। भैया भले ही तेज ना हो, हाँ, फिर भी थोड़ा बहुत तो कुछ कह ही देंगे। सांप बीसिन भले ही क्यों ना हो, बिल्कुल डासेंगे जरूर, चाहे उसमें जहर हो या ना हो, उसकी आदत है डसना, वो डसेगा जरूर। तो भाई क्षत्रिय में क्रोध होता है और ब्राह्मण साप देता भी है, तो ये कभी खत्म नहीं होगा। ये इनके रक्त की गुण है, वो पहले से इनके अंदर है, तो ये नहीं जाएगा कभी भी। ये भगवान ने ही उनको दे दिया है, इनके खून में ही है ये। तो वो क्रुद्ध होकर के चला गया। तो क्रुद्धो परदीने सोयम गंगयास्तट सन्निधो दृष्टा जगत प्रभुम तत्र दुर्मुखो रसलोहिता। तो दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिवस में कि सोयम गंगयास्तट सन्निधो दृष्टा जगत प्रभु, वह ब्राह्मण देखा, कहा देखा कि गंगा के तट में, हाँ, शिवन महाप्रभु जगत प्रभु, जो जगत के प्रभु हैं, वो जा करके विराजमान हो रहे हैं। तो वो जो दुर्मुख ब्राह्मण है वो क्रुद्ध हो गया और रोष लोहिता, क्रोध से उसका आंखें लाल हो गया कि भाई मैंने इसकी काल दर्शन करने के लिए गया था और इसने मुझे दर्शन नहीं दिया, और आज खुद देखो गंगा तट में बैठे हुए हैं। भाई जब हम गए तो दरवाजा खोल लेते तो क्या फर्क पड़ता। मन में ऐसे विचार करने लगे। हाँ, ये ऐसे अपने मन मर्जी चलाता है, खोल देता तो क्या हो जाता, थोड़ा हम देख दर्शन ही कर लेते। ऐसा उसके मन में भाव आया और वो क्रोध से क्या करने लेगा। जब उसका क्रोध हो जाए किसी के, तो भाई क्रोध सब कुछ खत्म कर देता है। व्यक्ति की जो है ना क्रोध है वो सब कुछ नष्ट कर देता है। इसीलिए वेद व्यास जी थोड़ा सा चुटकुला लेते हुए भागवत जी में एक जगह में कहते हैं कि जो भी ऐसे बड़े बड़े महापुरुष हैं जो अपने काम को तो वश कर लेते हैं पर क्रोध को वश नहीं कर पाते, और क्रोध के कारण से काम को भी नष्ट कर देता है। पहले ठीक था, बेकार हो जा रहा है आवाज, पहले ठीक था अभी गड़बड़ हो रहा है, सही कर दो ना पहले। तो कि भागवत में वेद व्यास जी जो है थोड़ा सा चुटकुला लेते हैं और वो पे एक श्लोक लिखते हैं कि बड़े बड़े ऐसे व्यक्ति हैं, नाम नहीं लेते पर वो किनको कह रहा है वो हमें पता है किनको कह रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐसे बड़े बड़े महापुरुष जो अपने काम को तो भस्म कर देते हैं परंतु क्रोध को नष्ट नहीं कर पाते। तो क्रोध बड़ा खतरनाक चीज है, क्रोध इसके कारण सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो क्या हुआ, क्यों बड़ा क्रोधित हो गया ब्राह्मण, और ब्राह्मण क्रोधित होकर के उपवीतम दिधाच्छित्व शापम दस्ते निदम जगौ त्वं नृत्य समय दृष्टुम गतवान अहम एकदा। और उसने क्या किया, अपने यज्ञोपवीत तोड़ दिया। जो ब्राह्मण था उसने क्या किया, अपना यज्ञोपवीत को तोड़ दिया उसने, और तोड़ करके शाप प्रदान करने के लिए उद्यत हो गया कि महाप्रभु को श्राप दूंगा मैं, कि भाई श्राप क्या दूंगा, कि भाई किस लिए दूंगा कि काल में इनके पास गया था पर तुम्हारे द्वारपाल ने मना कर दिया। बोला, उसने कहा श्राप देने का कारण कि किस लिए श्राप दिया जाता है, क्योंकि श्राप देने से पहले कारण बोलना पड़ता है कि भाई तुमने ऐसा किया और इस अपराध के कारण तुमको मैं श्राप दे रहा हूँ। तो उसने श्राप देने से पहले कहा कि त्वं नृत्य समय दृष्टुम गतवान एकदा, कि तुम जब नाच रहे थे, संकीर्तन कर रहे थे और तुम्हारा दर्शन करने के लिए, संकीर्तन देखने के लिए मैं वहाँ पे गया था, तवई द्वारपालेन वारितस्तेन दुखिता, तुम्हारे द्वारपाल ने मुझे वहाँ से भगा दिया, मुझे दर्शन नहीं करने दिया और मैं दुखित हो करके जो है चला आया। तो इसलिए शापम ददामि तत्तुभ्याम, हे गौरांग मैं तुम्हें श्राप देता हूं, संसार छत्तिरस्तुते, कि तुम्हारा संसार नष्ट हो जाए।
तुम्हारा संसार नष्ट हो जाए, ये मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। आज जो है महाप्रभु को श्राप दे दिया इन्होंने। तो महाप्रभु भी मुस्कुराए श्राप सुन करके कि जगत प्रभु हैं, भाई भगवान के ऊपर तो श्राप लगता नहीं है। ऐसा एक घटना आता है जहाँ पे भगवान जो है विष्णु के ऊपर क्रोधित होकर के भृगु जी श्राप देने लगता है। तो भगवान थोड़ा मुस्कुरा कर के भृगु जी को कहते हैं कि भृगु जी, ये जो तुम श्राप देने की प्रयास कर रहे हो, देखो मैं तो ये इन सबसे परे हो, ये तुम्हारा श्राप मेरे ऊपर लागू नहीं होता है। श्राप उनके लागू होते हैं जिनको मैंने बनवाया है। मेरे ऊपर किसी का कोई श्राप नहीं लागू होता है। फिर भी मैं भक्त वश्यता के कारण, कि तुम्हारे मर्यादाओं के रक्षण के कारण मैं उन श्राप को स्वीकार कर लेता हूँ, नहीं तो मैं उसको नहीं मानूंगा, मुझे कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा, वो श्राप मुझे कुछ नहीं कर सकता। यानी किसी को श्राप दे दिया जाए तो अगर वो उसका नहीं मानेगा तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा उसका। अगर उसके पास उस प्रकार की पुण्य नहीं है तो उससे बच नहीं सकता। पर भगवान इन सब से परे है, इनको कोई श्राप मराप नहीं लग सकता। फिर भी भगवत वश्यता के कारण, भक्त वश्यता के कारण भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो श्रीमन महाप्रभु बड़े मुस्कुराए। तो कोई कर्णपुर गोस्वामी पाद लिखते हैं, तस्रोत्य भगवान नाथो ननंद मनसा मुहु रूष्ठस्य साप विप्रस्सु बरभोदिति हर्षितः। तो श्रीमान महाप्रभु जो है, वहाँ जो दुर्मुख ब्राह्मण है उनकी साप को सुन करके श्रीमान महाप्रभु बड़े तस्रुत्वा भगवान नाथ, वो भगवान वह सुन करके अतिशय आनंद का अनुभव किया। दूसरे व्यक्ति होता है तो क्या होता है, कोई श्राप दे दिया तो वो रुष्ट हो जाएगा और फिर वो सोचेगा कि भाई मुझे श्राप दिया, रुक बेटा तेरे को भी दिखाता हूँ, मैं भी तुझे श्राप दूंगा। ऐसे हम लोगों में होगा तो हम भी ऐसे ही करेंगे ना, कि हमें कुछ बोलेगा तो हम भी अपना दम दिखाएंगे। पर भगवान विष्णु के यही इनमें उत्तम गुण है भगवान विष्णु में, कि भाई इनको कुछ भी कह दो ये मुस्कुराते हुए मान लेते हैं। जो भी विष्णु तत्व है ना, उनके आप चरित्र को देखोगे कि वो ऐसे ही है, इनमें गुण है। हाँ, जब वो तामसिक अवतार लेंगे वो अलग बात है, परंतु जब तक ये सात्विक उनका अवतार है, सात्विक आवेश है, तो उस समय में भृगु कुछ भी करो, भृगु जी ने जाकर के लात भी मारी बक्ष में। भगवान मुस्कुरा करके कहा कि भगवान आपने इतने मेरे बड़ा बक्ष जो है, मेरा जो है शरीर बड़ा कठोर है, आपने अपना चरण इसमें से जो है पदाघात किया, आपने चरण स्पर्श की मेरे अंग पे, आपको शायद दर्द हो गया, चलो आप मेरे ही गद्दी पे बैठ जाओ। और शेष यहाँ पे भगवान ने उनको बैठा स्वयं करवा दी। बोले प्रभु आप, मैं आपकी पद संभान करता हूँ, आपको जो शायद जो है दर्द हो गया हो, कोई आपको दुख होगा, पीड़ा होगा आपके चरण में, मैं दवा देता हूँ। वो दृश्य देख करके लक्ष्मी जी रूठ करके चली गई कि बताओ, जिसने आकर के लात मारा उसको ही इसने सिंहासन में बैठाया और खुद उनकी पैर दबा रहा है। तो ये भगवान विष्णु तत्व है। तो महाप्रभु के चरित्र को ऐसा देख करके आपको लग जाएगा कि ये साक्षात अवतारी है, कोई साधारण नहीं है, स्वयं भगवान है। कि श्राप दे रहा है तो महाप्रभु मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा कार्य किया है, ये जो तुमने श्राप दिया है ये तो मेरे लिए वरदान है। महाप्रभु फिर भगवान ननंद मनसाम हो, भगवान बड़ा मुस्कुराने लगे। रुष्ठस्य साप विप्रस्य, बोले ये जो रूठा हुआ विप्र था, मेरे ऊपर नाराज थे, इसने जो श्राप दे दिया मुझे, शापो बरो अभुदिति हर्षिता, ये महाप्रभु बड़े हर्षित हो गया, आनंद कि बड़ा मेरे लिए अच्छा हुआ, ये साप मेरे लिए बड़ा वरदान हो गया है। तो बड़े महाप्रभु हर्षित हो गए कि भाई मेरा तो संसार छोड़ करके जाना ही मुझे है, मैं थोड़े ना रहूँगा, तो अच्छा हुआ श्राप दे दिया, कोई बात नहीं है। तो कहने लगे यह जो श्राप वार्ता है महाप्रभु को, जो भी जिन्होंने श्राप दिया, इस लीला का एक विशेषता ये है, कवि कर्णपुर गोसाई कहते, इति श्रुत्वा हरो पापम ब्रह्म शापात् विमुच्यते तदिदं श्रद्धया लोके श्रुतव्याम शुद्ध बुद्धिभिः। क्या इस लीला का श्रवण का फल क्या है? कहते हैं कि इति श्रुत हरो शापम, अगर कोई भी व्यक्ति जो भगवान गौरहरि है उनको यह ब्राह्मण के द्वारा जो श्राप मिला, वहाँ श्राप जो मिला, उस वार्ता को, इस लीला को जो भी सुनते हैं, शापम ब्रह्म शापत विमुच्यते,
तदिदम श्रद्धालोकी श्रुतव्य शुद्ध बुद्धि भी। कहने लगे यह लीला सुनने से उनके ऊपर अगर कोई ब्रह्म शाप आदि भी है, यानी उत्कट शाप है, अभिशाप भी मिला हुआ है, पूर्व जन्म में भी हो चाहे इस जन्म में भी हो, किसी ने मन ही मन दे दिया हो, तो सारे साप आपकी मुक्त हो जाएंगे, सारे साप से आप जो बिल्कुल बच जाओगे, आपकी सब साप नष्ट हो जाएगा, कोई प्रभाव किसी ने डाल दिया हो तो सब खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए तदिदम श्रद्धालोके, इसीलिए इस लोक में सबको ही श्रोतव्यम शुद्ध बुद्धि भी, शुद्ध बुद्धि के साथ में प्रेम से जो है इस लीला का श्रवण करना चाहिए। बोलो श्री गौरचंद्र भगवान की। तो हमारे श्रीवन महाप्रभु ऐसे ही है, वह श्राप दे दिया तो उसको ग्रहण कर लिया। श्री भगवान कृष्णचंद्र भी वैसे, किसी ने श्राप दे दिया तो आराम से उसको ग्रहण कर लिया, बोले कोई बात नहीं हम ग्रहण कर ले। गंधारी ने भी श्राप दिया, बोले कोई बात नहीं हम ग्रहण कर लेते हैं, कोई बात नहीं। भगवान ऐसे ही है, उनकी महागुण है, महान गुण है। कहने लगे इस प्रकार जो है इस लीला का महिमा है। इस प्रकार श्रीवन महाप्रभु की लीला का वर्णन करते हुए कवि कर्णपुर वर्णना कर रहे हैं। अन्ये दुःपद्मिनीं मुद्रं कर्णारकोपसारयन् उदयाद्रिः समोतस्थौ विलासी शयनादिव। कहने लगे अन्य कोई दिवस की बात है, उसी प्रकार जिस प्रकार से विलासी समुतस्थ विलासी शयनादि, जिस प्रकार से विलासी व्यक्ति जो है अपने शैया से उत्थित होते हैं यानी उठते हैं, उसी प्रकार जो उदयाद्र हैं पद्मिनीम मुद्राम कर्णर को पसारयन, उसी प्रकार जो सूर्य हैं वह कमल को विकसित करते हुए उदयाद्रि में उपस्थित हुआ, यानी सूर्य प्रभात हुए दूसरे दिन प्रातः काल हुआ। और उस समय शिवन महाप्रभु क्या कर रहे हैं, ततो गौरांग चंद्रोपी ब्राह्मणान सजनान बहुन पाठयन पूर्ण पेयूषो रश्मिवात सव्याचर व्यारचो। तो शिवन महाप्रभु अनेक जो ब्राह्मण गण है, ब्राह्मणान सज्जनान बहुन, ब्राह्मण वृंद सज्जन वृंदों को पाठयन पूर्ण पीयूष रश्मिवत सव्याचरयित, तो ब्राह्मण वर्ग को विद्या प्रदान कर महाप्रभु पढ़ा रहे हैं, विद्या अध्ययन करा रहे हैं। तो कह रहे विद्यादान करते हुए पूर्ण चंद्रमा के समान, पूर्ण पीयूष रश्मिवत, जैसे पूर्ण चंद्रमा की जो आभा है, रश्मि है, उसी के समान सव्याचोरयत अर्थात शोभायमान हुए। क्षणाद वैहल्य संभिन्नो स्खलात् सर्वतनु प्रभु मधुने देहि देहीति भवाशे मधुराननः। तो शिवन महाप्रभु उस समय क्या कहे कि क्षणाद वैवल्या संभिन्न, अर्थात क्षणकाल में ही जिनके सर्वांग स्खलित सर्वतनु, कि सर्व जो तनु है वो स्खलित हो रहे थे, किसके कारण, विह्वलता के कारण, विह्वल होने के कारण से। तो उस समय वहाँ जो श्रीमन महाप्रभु ने थोड़ा परिश्रम और श्रांति के कारण, विह्वलता के कारण, तो उस समय श्रीमन महाप्रभु क्या कहने लगे कि मधुनि देहि देहिति बभाषे मधुरानन, और श्रीमन महाप्रभु कहने लगे मधु दो, मधु दो, मधुपान कराओ, मधु प्रदान करो, मधु प्रदान करो, ये इस प्रकार कहने लगे। आश्चर्यमाश्चर्यमिदं चरितं परमात्मनः हाटकाचल गौरोयं रूप्याचल इवाभवत्। कहने लगे कि आज श्रीमान महाप्रभु बड़े आश्चर्यपूर्ण लग रहे हैं, क्योंकि ऐसा कभी भी महाप्रभु ने नहीं कहा है कि मुझे मधु प्रदान करो, मधु प्रदान करो। कि आज जो है श्री गौरहरि जो है बड़े आश्चर्यपूर्ण लग रहा है। आश्चर्यम आश्चर्यम, एक बार नहीं बोले, बड़े आश्चर्य, बड़े आश्चर्य है।
चरितम परमात्मा ने, बड़े आश्चर्य चरित है महाप्रभु, कब कौन से भाव को धारण कर लेते हैं कि हटकाचल गौरयम रप्याचल वा भवत, जो स्वर्ण कांति गौरांग है आज वो रौप्य कांति हो गया, यानी गोरा हो गया। पहले क्या था, स्वर्ण कांति थे, अब दाऊ जी की तरह गोरा हो गया। कि पहले तो हम इसको मानते थे क्या कि ये स्वर्ण की पर्वत, पर आज जो है ये तो चांदी का पर्वत लग रहे हैं। ऐसा अचानक इनमें क्या हो गया। शीर पाणिम नीलबास श्रमलंकृत विग्रहम घूर्णा पूर्णाक्ष जुगलम मदमत्तो विचेष्टितम। बोले कि आज महाप्रभु के वेश क्या है। आज तो महाप्रभु तो दूसरे दिन पीत वसन या शुभ्र वसन धारण करते हैं, आज जो है नील वसन धारण की हुई है। जो शुभ्रता है वो नील में परिवर्तित हो गया। नील वसन किनके, दाऊ जी महाराज के। आज दाऊ जी की भाव आ गए, इसीलिए कहले कहा कि मधु दो मधु दो। तो महाप्रभु बोले क्या किस प्रकार है, बोले शिर पाणिम नीलवास, जो है नील वसन से उनका विग्रह अलंकृत है। और शवलंग घूर्णा घूर्णाक्ष जुगलम, और अक्ष जुगलम नेत्र जो घूरने मान किस लिए, जो बार बार दाऊ जी महाराज जो मधुपान करते हैं है ना, तो उसके कारण से बारुणी पीते हैं। बारुणी मदिरम पत्वा मद विभल लोचना, भागवत जी में वर्णना। मैंने भी कुछ दिन पहले कहे थे कि जो बारुणी है, मदिरा शब्द है, वो उसका तात्पर्य अर्थ क्या है। कि यहाँ पे कोई साधारण जो यहाँ पे व्यावहारिक रूप से शराब जिसको कहा जाता है वो नहीं है। यहाँ पे संस्कृत में मद शब्द का या मदिरा शब्द का अर्थ केवल इसके लिए नहीं, शराब के लिए प्रयोग नहीं होता है, मधु के लिए भी प्रयोग होता है। तो किस प्रकार क्या वारणी है, कैसे वो बनाया जाता है, वो सारे विषय हमने उस दिन संक्षेप में भी कहा था कि दाऊ जी महाराज जो है वो कोई तामसिक युक्त जो ये शराब है ये साधारण ये नहीं पीते हैं, ये नहीं, वो आयुर्वेद की एक दवाई है उसको ग्रहण करते हैं। उसको भी इस शब्द से कहा गया है, उसको वारणी कहा जाता है। वारणी भी 3 प्रकार के होते हैं, उसमें जो उत्तम वारणी होते हैं उसी को ही ग्रहण वे करते हैं, क्योंकि श्रांति को दूर करने के लिए, जो परिश्रम आदि करते हैं तो उससे श्रांति को दूर करने के लिए। और जो ऐसे जो शराब होता है वो पीने से क्या होता है, व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता, वो नाली में पड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे होता है। तो ये इसमें नहीं होता है, ये अलग वस्तु है। तो इससे एक ना किया जाए, क्योंकि लोग एक कर देते हैं कि देखो दाऊ जी पीते हैं, नहीं, दाऊ जी ये सब कोई काम नहीं करता है। दाऊ जी के नाम पे ऐसे पाखंड मत फैलाओ, पहले आपने शास्त्र को पढ़ो, जानो उसका तात्पर्य अर्थ क्या है। तो महाप्रभु भी आज जो है एकदम बिल्कुल बलराम जी के आवेश में आ गए, और आवेश में आकर के ऐसे कहने लगे, बोले मदमत्त विचेष्टितम, जैसे मदमत्त जो करिंद्र गज हैं उसके समान जो है आज महाप्रभु चल रहे। क्योंकि बलराम जी तो ऐसे ही भाव में रहते हैं कि भाई आगे कोई भी किसी को गिनती में नहीं रखते, कि मैं चल रहा हूँ तो मेरे समान और कोई भी नहीं है, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता, इसीलिए नाम क्या है, बलराम है, कि भाई आगे कुछ भी हमारे नहीं टिकेगा। एवं तत्क्षणों सर्वे ददृशोस्ते मुदान्विता रोहिण्याङ्ग भुव भावम दघानाम परमेश्वरम। तो रोहिणीनंदन बलराम के समान भाव में भाविष्ट हो करके जो श्रीमन महाप्रभु आपने जो भक्त वृंद हैं उनके सामने प्रकाशित हुई, और जो भक्त मंडली है वहाँ श्रीमन महाप्रभु किस अभिनव जो स्वरूप है उसका दर्शन कर रहे। हिंग्यंग भो भावो दधनम परमेश्वरा, और जो श्रीमन महाप्रभु हैं वो एकदम साक्षात बलराम स्वरूप का दर्शन भक्त को दे रहे हैं। और वह जो भक्त वृंद है अति हृष्ट होकर के सर्वे ददृशुस्मदान्विता आनंद से श्रीमन महाप्रभु की उस जो बलराम के समान जो स्वरूप है उसका दर्शन करने लगे। कीर्तयादभिस्तवो सर्वे जनहे स्वह महाप्रभु मुरारिगुप्त निलये जगामो परमोत्सुकः। तो श्रीमन महाप्रभु
वहाँ भक्त वृंद के साथ में कीर्तयद भिस्तुता सर्वे जन, सभी के साथ में श्रीमन महाप्रभु वहाँ पे संकीर्तन किया। किस भाव से? दाऊ जी के भाव से, बलराम जी के भाव से। आज नित्यानंद स्वरूप का प्रकटन महाप्रभु कर रहे हैं, नित्यानंद नहीं है, पर नित्यानंद की भाव बिल्कुल महाप्रभु में है। और महाप्रभु के लिए एकदम बिल्कुल नाच कूद करके खूब नृत्य किया, खूब परिश्रांत हो गए। और परिश्रांत होकर के तत्क्षणात क्या कहा? मुरारगुप्त निलय जगामो परमत सुखा। और महाप्रभु को कहना नहीं पड़ा, उत्सुक होकर के श्रीमन महाप्रभु मुरारी गुप्त के घर में जाकर के जो है पहुंच गए। और जाकर के क्या कहने लगे? महाप्रभु जाकर के तुरंत क्योंकि आज दाऊ जी की भाव में है, तो तुरंत जाकर के ना, मधुनी देहि देहि ती तत्रापि मधुराक्षरम उक्ताम पात्रम हस्तेनो धृताम वनिभृशम पपु। और जाकर के कहने लगे कि मधु दो मुझे, मधु दो मधुनी देहि देहि थी, कि बार बार ही कहने लगे मुझे मधु दो। और इस प्रकार तत्रापि मधुराक्षरम, इस प्रकार जो है मधुराक्षर से श्रीमन महाप्रभु जो जाकर के कहने लगे। और उक्तम पात्रम हस्तिनो धृतराम वनि भृशम पपु, और जल से परिपूरित कोई पात्र है को हस्त में लेकर के श्रीमन महाप्रभु खूब जलपान किया, मानो मधु को पान करते ही जा रहे हैं। ऐसे भाव जो श्रीमन महाप्रभु के। मदघोर्नित लोलाक्षो क्षणदानात् सुंदरः शुक्लेर्मोभिगेर्हस्यो सत्यम कुर्वन् नरतसा। अब जो क्या हुआ कि श्रीमन महाप्रभु तो मधुपान कर रहे, इस भाव से जल का पान किया, कि वो भावाविष्ट है महाप्रभु अभी, तो वो सोच रहे हैं कि आप तो मधुपान कर रहे हैं। अब जो है जब मधुपान किया तो मद घूर्णी तो लोलाक्ष, मधुपान करने से क्या होता है? उन्मत्तता आ जाता है। तो बारूदी पीते हैं तब बलराम जी की जैसे भाव होता है, तो बिल्कुल आंखें लाल हो गया महाप्रभु का। और मद से विघूर्ण तो बिल्कुल मद घूर्णी तो लोचना, यानी वो मत्तता आ गया आँख में और लाल हो गया बिल्कुल आँख। क्षणदानाथ सुंदरा, और कि श्रीमन महाप्रभु जो पहले गौर कांति मतलब स्वर्ण कांति थे, वह स्वर्ण कांति नहीं रहे, अब जो है साक्षात बलराम के स्वरूप हो गए एकदम, कोई स्वर्ण कांति नहीं, अब रौप्य कांति चांदी के भांति एकदम महाप्रभु है, स्वर्ण कांति चला गया पूरे एकदम बिल्कुल बलराम जी के आगे से। और शुक्लिर्मोभिगीर हस्य सुत्यम कुर्वन् नरतसा, और श्रीमन महाप्रभु फिर वहाँ से मधुपान करके फिर आया, और फिर जो भी लोग थे उनके साथ में आ गए। फिर आकर के क्या करने लगे? आपने जो कांति शुक्लिर्मोभिर्भिगी, अब महाप्रभु शुक्ल हो गए, स्वर्ण कांति रहना है, शुक्ल कांति हो गए। और शुक्ल कांति से क्या हो गया कि एकदम बिल्कुल शुक्ल कांति होकर के श्रीमन महाप्रभु आपने कांति के द्वारा पूरे सर्वत्र दिशाओं को धवलित करते हुए जो है सत्यम कुर्वन् नरतसा, श्रीमन महाप्रभु संकीर्तन में प्रवृत्त हुए। और जाकर के क्या करने लगे संकीर्तन में? नाहं सकृष्णो वचसा यो वसो शीघ्रं सुखी भवेत् तदा नयानयो भृशं मधुन्याद्य समर्पयो। तो श्रीमन महाप्रभु जाकर के वहाँ पे कहने लगे कि मैं कृष्ण नहीं हूँ, नाहं स कृष्ण, मैं वो कृष्ण नहीं हूँ। योऽसौ शीघ्रं सुखी भवेत्, अगर इस वाणी से, इस कथन से कोई सुखी है तो तदानयो भृशं मधुनित्य समर्पय, शीघ्रम तदानयो भृशं मधुनित्य समर्पय, तो वो तुरंत जा करके मधु ला करके मुझे समर्पण करे। मैं कृष्ण नहीं हूँ, यानी महाप्रभु में अभी कृष्ण भाव नहीं है, दाऊ जी की भाव है। तो कह रहा है कि अगर मैं कृष्ण नहीं हूँ तो अगर इस भाव से कोई किसी को सुख मिला तो वो जाए, वो तुरंत मेरे लिए मधु ला करके आए। और ऐसा कहते हुए इत्युक्तैकेन हस्तेन द्विजैकं प्रक्षिपत् प्रभु
आरादेवो पपातासो मल्लोपी बलवत्तरा। ऐसा कहते हुए महाप्रभु ने एक ब्राह्मण की हाथ को पकड़ करके जो है हटाया, यहाँ से अपसारित किया। तो वह जो ब्राह्मण था हट्टा कट्टा बड़ा बलवान, फिर भी महाप्रभु आराध्य व पपतासो मल्लोपी बलवत्तरा कि मल्ल योद्धा के भांति भी बलवान होने पर भी महाप्रभु ने दाऊ जी की भाव में जैसे ऐसे अपसारित किया तो वो ब्राह्मण जो है दूर में जाकर के गिर गए। तो इतने विवश श्रीमान महाप्रभु में दाऊ जी का भाव ऐसा हुआ, बिल्कुल एकदम साक्षात बलराम जी है, दूसरा नहीं है, साक्षात बलराम। अब आज ना तो राधा भाव में भावित है ना कृष्ण भाव है, बिल्कुल साक्षात बलराम जी के भाव में भावित है। और ऐसे भाव में श्रीमन महाप्रभु लीला कर रहे हैं और भक्त वृंद जो है उस लीला का आनंद ले रहे हैं। प्रातरेव बलावेशो विवशो रजनी मुखी प्रबुद्ध स्यात् तदा स्नानम करोति कमलेक्षणा। तो पूरे दिन जो है श्रीमन महाप्रभु को दाऊ जी की आवेश रहा और पूर्व दिन उस दूसरे दिन प्रातः काल में ही जो है वो आवेश महाप्रभु के देह से चला गया, क्योंकि प्रातःकाल तक संकीर्तन होता है, नृत्य होता है, तो आवेश चला गया। और संध्या काल में फिर पुनः जब सचेतन हुआ और उस समय में स्नानादि कृत्य महाप्रभु ने संपन्न किए। इस प्रकार जो है श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी लीला का वर्णना कर रहे हैं। तो आज समय भी हो चुके हैं, तो आज यहीं पे विश्राम देते हैं, काल पुनः हम यहाँ से आस्वादन करेंगे। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शितनत प्रेमानंद हरि हरि बोल। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम में विराजमान सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री षड़ गोस्वामी पाद की जय, श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी पाद की जय, श्री श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत महाकाव्य की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधु दास जी महाराज की जय, श्री विष्णु जी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास जी महाराज की जय, वर्धमान अध्यक्ष महाराज की जय, भागवत निवास की जय, आस्कर हरि कथा की जय, हरि कथा में पधारने वाले सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय, अपनापन गुरु गोविंद की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शितनत प्रेमानंद हरि हरि बोल।